कितना भी बाहर से चमका लो, कितना बभूत पोत लो, कितने अपने बाहर से वस्त्रों को लगा लो, पर साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है। यह जगत में जो चमका हुआ यह शरीर है ना, यह जलकर सब राख हो जाएगा। केवल यह सत्य है, इस बात को समझ लो। विचार पवित्र रखकर जो भजन करोगे, जो पूजन करोगे, जो सत्कर्म करोगे, जो दान करोगे, वही साथ में जाएगा और कोई साथ किसी के नहीं जाने वाला। यही कथा का उद्देश्य है। यही कथा बार बार कह रही है, अकेला आना अकेले ही चले जाना। यह नाते सब जगत के हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाता है। केवल कुछ समय का, कुछ पल का रिश्ता हमारा जुड़ा हुआ है। एक दिन यह रिश्ता छोड़कर हर एक को चले जाना है। तो इसलिए यह कपट भरा हुआ देह कब तक हम छुपाएंगे परमात्मा के आगे, हम उसको नहीं छुपा सकते। भगवान राम जी सती के उस कपट को जान गए और स्वयं भगवान ने मां सती को जगदम्बा समझकर चरणों में प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे वो बहोरी कहाँ रस के तू, कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तू। विपिन अकेले विरही के तू, विपिन अकेले विरही। श्री रामचंद्र जी ने मां जगदम्बा से कहा, आपको मेरा नमस्कार है। फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सती को समझ जाना चाहिए कि मुझे पहचान गए। राम ने प्रणाम इसीलिए कहा कि मैं आपको पहचानता हूं। आपने भले ही सीता का रूप लिया हो, पर आप जगदम्बा हो, जगत जननी, अतः मैंने मां समझकर प्रणाम किया है और पिता समेत आपका नाम लिया है। मेरे पिता शंकर इस समय कहाँ हैं? तुम सती होकर इस वन में पति के बिना अकेले क्यों भटक रही हो मां? तय्वा स्वरूपम कस्मात् धृतम रूपमिदं सती, ब्रूहि तत्कारणं देवी कृपां कृत्वा ममोपरि। आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए सीता का रूप लिया है? देवी, मुझ पर प्रसन्न होकर कारण बताओ। भारी व्यंग था उस वाक्य में। राम जी ने कहा, विश्वास की धर्म पत्नी को विश्वास को छोड़कर इस संशय जंगल में नहीं भटकना चाहिए। माँ जगदम्बा क्या है? श्रद्धा स्वरूपा है। और शिव क्या है? विश्वास। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शिव विश्वास के समान और माँ जगदम्बा श्रद्धा का स्वरूप है। इसलिए श्रद्धा को हमेशा विश्वास के साथ रहना चाहिए। जहां जा, इसलिए माँ यहाँ जानकी अकेले रही तो उनका अपहरण हो गया। शिव का संग छोड़कर अकेले इस निर्जन वन में क्यों भटक रही हो माँ? आपकी बुद्धि का पतन निश्चय होगा अगर इस जंगल में अकेले घूमोगे। अतः आप अकेले क्यों घूम रही हो? मेरे पिता शंभू कहाँ हैं? भगवान श्री राम की बात को सुनकर सती के मन में आश्चर्यचकित हो गया। सती एक भी शब्द नहीं बोल सकी। शिव का स्मरण करके सत्य समझकर बहुत लज्जित हुई। उन्होंने भगवान श्री विष्णु श्री राम जी को विष्णु समझकर
अपना सती रूप धारण कर शिव के चरणों को ध्यान करके प्रसन्न चित्त होकर श्री राम जी से बोली, हे राम, आप स्वतंत्र परमेश्वर हैं। भगवान शिव मेरे साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस दंड कारण्य में आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने आपको खोजते हुए लक्ष्मण सहित आपको देखा। उस समय जानकी के लिए तुम्हारे मन में बड़ा कलेश था और तुम खोजते हुए लक्ष्मण सहित तुमको जब देखा तो उन्होंने तुम्हें प्रणाम किया। इस अवस्था में आपको प्रणाम करके तथा आपकी वैष्णव महिमा की प्रशंसा करते हुए वह वृक्ष के नीचे बैठ गए। यद्यपि चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा, फिर भी तुम्हारा दर्शन करते ही महादेव आनंद विभोर हो गए। इसका कारण पूछने पर भगवान शिव जी ने कहा कि वह स्वयं भगवान विष्णु है। मेरे मन में संशय हो गया कि एक स्वयं परमात्मा परम ब्रह्म होकर अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए मैं सीता का रूप रखकर आपकी सन्मुख आ गई। प्रभु, मेरा संशय दूर हो गया है। फिर भी हे राम, मेरी एक बात सुनो। मेरे सामने आप सच सच बताओ प्रभु, शिव जी के द्वारा आप प्रणाम करने योग्य क्यों हैं? आप भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए? यह मेरे मन में संदेह हो रहा है, आप इसको दूर कीजिए। सती के वचन को सुनकर श्री राम जी के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके मन में प्रेम की बाढ़ आ गई और श्री राम जी सती से बोले, एकदा ही पुरा देवी शंभु परम सूतीकृत विश्वकर्मा मायूरा स्वलोके परते परे। प्राचीन समय की एक बात है, भगवान शंकर ने अपने भरतपुर धाम में विश्वकर्मा को बुलाया। उन विश्वकर्मा ने अपनी गौशाला में एक सुंदर विस्तृत भवन बनवाया। उसमें ही श्रेष्ठ एक सिंहासन का निर्माण किया और उस सिंहासन का निर्माण कर विश्वकर्मा द्वारा एक सुंदर छत्र बनवाया और सारे सिद्ध, गंधर्व, नाग आदि संपूर्ण देवताओं को आमंत्रित करा। देवलोक से, ऋषि लोक से, सिद्ध लोक से, नाग लोक से 16 कन्या हाथ में मांगलिक वस्तुओं को लेकर उपस्थित हुई। उसी समय वीणा में मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजाकर सुंदर गीतों का महान उत्सव रचाया। भगवान शिव ने ब्रह्मघोष अर्थात उच्च स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करवाया। हे देवी, शंकर जी ने बैकुंठ से श्री हरि को बुलाकर बड़ी प्रसन्नता से प्रकट की। महादेव ने शुभ मुहूर्त में उस श्रेष्ठ सिंहासन पर भगवान विष्णु को बैठाया और प्रेम पूर्वक उनका अभिषेक किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा तथा उस ब्रह्मांड मंडप में स्वयं विष्णु का अभिषेक किया और संपूर्ण ऐश्वर्य भगवान विष्णु को प्रदान किया जो दूसरे के पास नहीं था। और तब भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने श्री हरि को स्तवन किया और उनकी पराधीनता को सर्वथा प्रसिद्ध करते हुए लोककर्ता ब्रह्मा से बोले, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, आप लोग ध्यान से सुनो। आपसे ये विष्णु हम सबके वंदनीय हैं। तुम सभी देवता श्री हरि को प्रणाम करो। हे देवी सती, शिव जी ने ब्रह्मा से ऐसा कहकर स्वयं विष्णु को प्रणाम किया और सभी देवता मुनियों ने श्री हरि की वंदना की। भगवान शिव ने कहा, तुम लोक के कर्ता हो, पालक और संहार करता बनो। तुम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाले तथा दुष्टों को दंड देने वाले होगे। जितनी सामर्थ्य मेरे पास है
वही सामर्थ्य तुम्हारे पास भी होगी। तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्र जो तुमसे द्वेष करेगा, मैं स्वयं उसका वध करूंगा। तुम्हारी भक्त को मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस लोक में स्थित होकर संपूर्ण जगत के पालन करो और लीला करो। हे विष्णु, इस पृथ्वी पर भार दूर करने के लिए और पापियों को मुक्ति देने के लिए तुम्हारे नाना अवतार होंगे और मैं स्वयं उन अवतारों का दर्शन करूंगा और तुम्हें वरदान दूंगा। भगवान श्री राम बोले, हे सती, इस प्रकार विष्णु ने शिव के द्वारा अखंड ऐश्वर्य को प्राप्त किया। उसके बाद शिव जी अपने कैलाश चले गए। उसी समय तदा प्रभति लक्ष्मीशो गोपवेश भवत तथा अयासी तत्र सुप्रीत्या गोप गोपी गमापति। उसी समय लक्ष्मीपति ने गोप वेश धारण कर लिया और गोप और गोपी तथा गौओं के रक्षक होकर गोलोक धाम में निवास करने लगे और समस्त जगत की रक्षा करने लगे। इस प्रकार शिव की आज्ञा से ही मैं जगत का पालन करने में लग गया। इस समय हे मां, वही विष्णु शिव की आज्ञा से चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं उन चार भाइयों में सबसे बड़ा भाई राम हूं और जो दूसरे मेरे भाई हैं वो भरत है, तीसरे लक्ष्मण और चौथे का नाम शत्रुघ्न है। हे देवी, पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ में वन में आया था। यहां निशाचर रावण छल पूर्वक मेरी पत्नी सीता का हरण करके ले गया और लीलावश बिरही बनकर मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ उसे ढूंढते हुए वन में भटक रहा हूं। अब मुझे आपका दर्शन हो गया है, इसलिए सर्वथा मेरा कुशल ही मंगल होगा। आपके अनुग्रह से उन पापियों को मार कर मैं सीता को प्राप्त करूंगा। हे मां, यह मेरा सौभाग्य है और मैंने आपको दोनों का दर्शन प्राप्त किया है। इस प्रकार कहकर राम जी ने जब मां उमा से कहा, उमा मन में विचार करने लगी और सोचने लगी, अब मैं अपने स्वरूप को लेकर भगवान के सामने कैसे जाऊं। सती अपने मन में विचार कर रही है, मैं शंकर कहाँ न माना, शंकर कर कहाँ न माना, मैं शंकर कहाँ न माना, मैं शंकर कर कहाँ न माना, निजे अज्ञान निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतरू अब देहु का, जाई उतरो अब देह का, जाई उतरू अब देहु का, जाई उतरो अब देह का, भूले उपजा और उपजा मन में विलाप कर रही है, अरे मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना, श्री राम जी पर आरोप लगाया, अब मैं जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यह सोचते हुए सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई है। बड़ा ही
करुण रस माता सती के भाव में प्रकट हो गया है। आज माता सती राम जी को देखकर बड़ी दुखी हो रही है। मैंने यह बड़ा पाप कर दिया है। श्री राम जी जान गए सती को दुख हो रहा है। उन्होंने कुछ प्रभाव प्रकट किया। सती जिस मार्ग से जा रही थी, रामचंद्र जी ने सीता जी और लक्ष्मण जी आगे चल रहे थे, ऐसा स्वरूप का दर्शन कराया। सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंद रूप को देखे और उसका वियोग दुख की कल्पना दूर हो जाए। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण और माता जानकी और स्वयं रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। भगवान राम ने अपनी माया का स्वरूप प्रकट किया। मां सती जिधर देखती उधर वही राम, वही लक्ष्मण, वही सीता दिखने लगी। सती जी ने अनेक ब्रह्मा, विष्णु और शिव को देखा। एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव थे। भांति भांति के वेश धारण किए हुए थे। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, 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 अमित प्रभाव एक अमित प्रभाव एक तेगा, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, वेद वेश देखे सब देवा, विभिन्न वेश देख माता सती को देख राम जी जान गए हैं सती अपने किए हुए कर्म का पश्चाताप कर रही है। राम जी ने अपनी माया से अनेक विष्णु, अनेक ब्रह्मा, अनेक शिव को प्रकट किया। सती जी ने जहां जितने रघुनाथ देखे, शक्तियां सहित उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार के जो चराचर जीव हैं वह सब अनेक प्रकार के देखे। उन्होंने अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश में अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ, लक्ष्मण व सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत डर गई। उनका हृदय कांपने लगा। देह की सारी शुद्ध बुद्ध खो गई। आंख मूंद कर मार्ग में बैठ हृदय कंपन श्रुति कछुनाही, हृदय कंपन श्रुति कछुनाई, नयन मोदी बैठी मगमाई, नयन मोदी देखी नयन मोदी बैठी मगमाई, नयन मोदी बैठी मगमाई।
को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। बार बार रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर माता सती शिव जी के पास चली गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब आज भगवान ने जैसे ही माता सती वापस आई तो शिवजी ने कहा सत्य सत्य बताओ किस प्रकार प्रभु की तुमने परीक्षा ली। आज सत्य पर जोर दिया गया क्योंकि आज महादेव को पता है सती झूठ बोल सकती है, तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं सत्य सत्य बताओ कैसे तुमने प्रभु की परीक्षा ली। तब सती महादेव के वचन को सुनकर कह रही है कछु न परीक्षा ली गोसाई कछु न हे बाबा लीनी गोसाई कछु न परीक्षा ली गोसाई राम कछु न परीक्षा लीन गोसाई प्रणाम तुम्हारी नाई कीन प्रणाम तुम्हारी कछु न परीक्षा लीनी गोसाई कछु न परीक्षा लीन माता गोसाई सती सब झूठ बोल गई। हे स्वामी मैंने कोई भी परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपकी तरह ही प्रणाम किया। कितना झूठ बोली, हकीकत में सती ने प्रणाम किया ही नहीं। सती को भगवान राम ने स्वयं प्रणाम किया था। सती इतना कहकर सुख से दुखी होकर शिव के समीप चले गई। तप शंकर देखऊ धरि ध्याना तब शंकर देखऊ धरि ध्याना सती जुटी चरित सब जाना सती जोगीन सरित सब जाना तप शंकर देखऊ धरि ध्याना शंकर देखा उधर ध्याना सती जुकीन चरित सब जाना सती जोगीन चरित सब जाना बहुरी राम माया ये सिरनावा बहुरी राम समय सिरुनावा तेरी सीता ओ प्रेरी सती जय झूठी कहावा परीक्षा भावी बलवाना हरि चाबावी बलवाना हृदय विचारत शंभो सुजाना हृदय विचारत शंभु सुजाना हरि भावी बलवाना हरि चाबावी बलवाना हृदय विचारत शंभो सुजाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना भगवान शंकर ने अपने ज्ञान से सब कुछ जान लिया कि सती ने सीता का रूप रखकर राम जी के पास गई है और जो मेरी माँ है उस माँ का स्वरूप रखकर आज सती गई है। तब लीला का अनुसरण करने वाले शिवजी को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। अगर मैं सती से पूर्व की भांति प्रेम करूंगा तो मेरा प्रतिज्ञा टूट जाएगी और भक्ति का मार्ग भी टूट जाएगा। लोग कहेंगे कि शिवजी स्वयं असत्य का साथ लेते हैं, इसलिए और मेरी पत्नी सती सीता का रूप लिया है, इसलिए आप कैसे सती के